हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं बंटी रवानी बीआर क्लासेस में आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। गाइस, हम सीख रहे हैं टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क में स्ट्रेंथ बेस्ड क्वेश्चंस एक पार्ट हो चुकी है। आज उसको कंटिन्यू करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस इस टाइप से सीखेंगे। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको कंप्लीट सिखाया जाता है, पूरे कंसेप्ट के साथ, कंप्लीट कंटेंट के साथ आपको इस चैनल पे सिखाया जा रहा है। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं और या तो इस चैनल पे पहले से मौजूद हैं, चैनल शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और हम आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, कंप्लीट सीखने वाले हैं। आज का सेशन बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए सेशन पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 50। इसको सॉल्व कीजिए। क्या बोल रहा है कि A takes 10 days less than B to complete a task. If both A and B together can complete the work in 12 days, then how much time will be along to take to complete the work? मतलब क्या हो गया कि एक कार्य को पूरा करने में A को B की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। यदि A तथा B दोनों मिलकर कार्य 12 दिन में पूरा करते हैं, तो B अकेले कितने समय में करेगा। तो गाइज, इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने फर्स्ट वीडियो में ही सीखा था, लेकिन वहाँ पे सॉल्व करने के लिए मेरे पास दोनों डेटा होते थे क्वेश्चंस में। लेकिन यहाँ पे क्या, चलिए देखते हैं। जैसे बोला है कि A 10 दिन कम लेता है B से, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं A अगर X दिन लेगा तो B जो है वो 10 दिन ज़्यादा लेगा, मतलब X + 10 डेज लेगा। यही कहने का मतलब है ना। ठीक है, तो हम बोलते हैं हमको पूछा है कि B कितने दिन लेगा, लेकिन क्वेश्चंस में एक इन्फॉर्मेशन और है। क्या इन्फॉर्मेशन है कि A + B अगर मिल के काम करता है तो 12 दिन में काम पूरा हो जाता है। तो पूछा है कि B को ये काम करने में कितने दिन लगेंगे, ये पूछा है। तो गाइज, हम एक काम करते हैं, हम सीखें कि जब दोनों मिलकर के काम करता है तो दोनों डेटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों को जोड़ के डिवाइड करते हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, x × x + 10, और डिवाइड किससे करेंगे, हम इन दोनों का ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2x + 10। क्या आना चाहिए रिजल्ट मेरा, 12 डेज आना चाहिए। तो गाइस, इसको हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनेगा। देखिए, देखते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 10x, और ये क्या हो जाएगा, 24x + 120। इसको लेफ्ट में ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, x² - 14x - 120 = 0। इसको आप फैक्टर करेंगे तो क्या फैक्टर आएगा इसका, मल्टीप्लाई करने पे 120 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 14 आना चाहिए। एक नंबर क्या पता करते हैं हम, 20 × 6, तो 20 माइनस में ले लेंगे, -20 और +6। क्या करते हैं हम, जो x² कोफिशिएंट है इससे हम डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद साइन चेंज कर देंगे। इसका साइन चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, +20। इसका साइन चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6। तो माइनस वाला डेटा को हम इग्नोर कर देते हैं। इसका मतलब x का मान क्या निकला मेरा, x का मान निकला 20। तो बोलेंगे अगर x का मान मेरा 20 है तो x + 10 का मान क्या होगा, 30। तो इसका मतलब b को कितना दिन लगेगा, b को लगेगा 30 दिन। तो गाइज, ये चीज़ को आप समझ पाए होंगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसको आप बाय ऑप्शंस भी करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन आ जा रहा है। जब भी आपके पास इक्वेशन आता है या x का मान पता करना होता है तो हम बेसिकली हम क्या करते हैं, हम करते हैं ऑप्शंस हिट। क्योंकि आपको ऑप्शंस हिट भी करने आना चाहिए, क्वेश्चंस का बेसिक्स भी आना चाहिए, ताकि आप सारे सवाल को आसानी से कर सकें जिस अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस पूछा गया। चलिए हम इसको ऑप्शन से भी सीखते हैं, जिससे हम क्वेश्चंस को काफ़ी जल्दी कर पाएंगे। देखिएगा, जैसे कि हमको बोला है, हम इतना दूर हम समझ सकते हैं कि दोनों को डेटा को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को जोड़ कर डिवाइड करेंगे तो 12 आना चाहिए। तो ऑप्शंस क्या है मेरे पास, ऑप्शन से मेरे पास 30 दिन, ऑप्शन से मेरा 30 दिन, 27 दिन, 20 दिन, 25 दिन, ये ऑप्शन है मेरा। ठीक है, तो हम पहला ऑप्शन लगाते हैं। अगर यहाँ पे x का मान हमसे पूछा किसके बारे में, हमसे पूछा b के बारे में, मतलब x + 10। यहाँ पे जो भी डेटा है वो x + 10 है। मतलब अगर ये x + 10 है तो ये 30 x + 10 है, तो x का मान क्या होगा, 20। यहाँ अगर हम 20 रखते हैं और यहाँ अगर हम 30 रखते हैं, और नीचे क्या आ जाएगा, 2x, मतलब 40 से 10 50, तो मतलब 20 × 30/50। तो गाइज, डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा क्या, 12 दिन। इसका मतलब
हम बाय ऑप्शंस करेंगे तो ज़्यादा इजी हो सकता था। अब क्योंकि अगर आप बोलेंगे कि बाकी ऑप्शंस, मेरा जो 30 ऑप्शंस पहला ऑप्शंस है, अगर ये लास्ट में रहे तो हम क्या करेंगे, तो थोड़ा सा आप आइडिया लगाइए, क्योंकि आप एग्ज़ाम देंगे तो इतना आपको अप्रोच पता होना चाहिए कि अगर हम 27 जो है मेरा x + 10 है, तो x का मान क्या होगा 17, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ के डिवाइड करेंगे तो नीचे क्या आएगा 44, और 44 एक ऐसा नंबर है जो कंप्लीट इन लोगों से कटेगा नहीं। इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं होगा। अगर ये मेरा x + 10 का मान है तो x का मान क्या होगा 10, ये x + 10 का मान है तो x का मान क्या होगा 10। तो इसको जोड़ कर डिवाइड करेंगे, नीचे क्या आएगा 30, और 30 से मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा, बच जाएगा 3। इसको अगर हम बोलें ये x + 10 का मान है तो x का मान क्या होगा, तो बोलेंगे 15। तो इन दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा 40। इसका मतलब नीचे मेरा 4 रह जाएगा कटने के बाद। तो गाइज़ हम देख पाएंगे, अगर इस चीज़ को आप आइडिया ऐसे लगाइएगा तो बहुत जल्दी आप सॉल्व कर पाइएगा। इस तरह पुट भी नहीं करना है, सिर्फ ये समझना है कि अगर मेरा x + 10 का मान है ये, तो x का मान क्या होगा 20, तो नीचे क्या आएगा 50, नीचे क्या आएगा 50। एक जीरो कटेगा, 5 से कटेगा, 6 दूनी 12। तो पूरा सॉल्व नहीं करना था, ऑप्शन से हम पूरा क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाते। तो चलिए दोस्तों, आप समझ गए होंगे, हम आगे बढ़ते और नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा और है जिसको हम प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है, देखिए। बोलता है P takes 5 hours more than Q to complete a task. Together they complete that work in 6 hours. Q, how long would it take to complete that task alone? मतलब क्या हुआ कि किसी कार्य को पूरा करने में Q की तुलना में P 5 घंटे अधिक लेता है, P 5 घंटा अधिक लेता है। उन्होंने मिलकर उस कार्य को 6 घंटे में पूरा किया, तो Q कितने दिन में अकेले करेगा, कितने टाइम में अकेले करेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51, मतलब P को 5 घंटा ज़्यादा लगने वाला है ना। इसका मतलब Q अगर x लेगा तो P को लगेगा x + 5, ठीक है। हम इसको ऑप्शन से करते हैं, जल्दी इसको सॉल्व करते हैं ऑप्शन से। देखिए कैसे अप्रोच लगाएंगे। इसका मतलब हमसे पूछा किसके बारे में, Q के बारे में। तो Q के बारे में पूछा, तो Q का इन्फॉर्मेशन क्या है, Q क्या हो सकता है जो ऑप्शंस में दिया हुआ है। मतलब Q 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है और 15 हो सकता है, ठीक है। तो बोलेंगे P क्या हो सकता है। तो गाइस P को 5 आवर ज़्यादा लगने वाला, इसका मतलब P 13 हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग 15 हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग 17 हो सकता है, और इसके अकॉर्डिंग 20 हो सकता है। अब क्वेश्चंस में एक बात और हमको बताया गया है कि दोनों मिलके काम करता है, दोनों मिलके काम करता है, तो काम जो है वो 6 आवर में कंप्लीट हो जाता है, 6 घंटे में। तो हम क्या बोले, जब दोनों मिलके करता है तो तरीका क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ के डिवाइड देंगे। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मेरा आएगा 13 × 8 104, और नीचे में क्या आएगा 21। तो इससे कटेगा नहीं, इसका मतलब आंसर नहीं होगा। इन दोनों गुना करेंगे तो क्या आएगा 15 × 10 150, और जोड़ेंगे तो 25। तो इससे क्या आ जाएगा मेरा 25 से पाड़ा में 6 बार में। इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा 10। इससे क्या आ गया 6 घंटा आ गया। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो मेरा समय क्या होगा, सेव होगा। बाकी आप बेसिक से भी कर सकते हैं जैसे हम पहले क्वेश्चंस को किए थे, लेकिन हम बोलेंगे कि आप ऑप्शंस को भी हिट करना, ऑप्शंस को भी यूज़ करना सीख लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत आपका टाइम बचाएगा। तो चलिए इसको आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 सॉल्व कीजिए। क्या बोल रहा है देखिए, सुनील कंप्लीट्स अ वर्क इन 4 days while दिनेश कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 days, ठीक है। इफ रमेश कैन वर्क 1/2 times फास्टर देन सुनील, देन इन हाउ मेनी डेज विल द थ्री बी एबल टू कंप्लीट द सेम वर्क टुगेदर। मतलब क्या हुआ, सुनील एक कार्य को 4 दिन में जबकि दिनेश 6 दिन में काम को करता है। यदि रमेश सुनील से 1/2 मतलब 1.5 गुना तीव्रता से कार्य कर सकता हो, तो तीनों एक साथ मिलकर वही कार्य कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। देखिए सुनील के बारे में हमको पता है, सुनील के बारे में क्या पता है, सुनील जो है 4 दिन में कर लेता है। उसके बाद दिनेश के बारे में पता है, दिनेश क्या 6 दिन में कर लेता है काम को। आगे क्या बोला, आगे बताया गया क्षमता, किसके बारे में बताया गया है, रमेश सुनील, रमेश है और ये सुनील है। रमेश जो है सुनील से 1.5 गुना ज़्यादा अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है, मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथ है। इसका मतलब जब ये 2 होगा तो 1.5 गुना मतलब ये 3 होगा, ये 1 होगा तो ये 1.5 होगा। तो डेसिमल में रखने से अच्छा है क्या, इसको हम नंबर में चेंज कर दिए, ये 2 रख के 3 रख दिए। अब देखिए मेरे पास 2 लोगों का स्ट्रेंथ है, रमेश का सुनील का। इसका मतलब दिनेश का हमको चाहिए क्या, स्ट्रेंथ। जब दिनेश का स्ट्रेंथ मिल जाएगा तभी हम बता पाएंगे कि तीनों मिलकर कितने समय में काम को पूरा करता है, ठीक है। चलिए हम यहाँ से पता करते हैं
इन दोनों का एलसीएम क्या होगा बोलेंगे 12। इसके अकॉर्डिंग वर्क अगर 12 है तो इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, इसका स्ट्रेंथ होगा 2, इसका स्ट्रेंथ क्या होगा 3। तो गाइज हम बोलेंगे कि सुनील यहाँ भी है, सुनील यहाँ भी है, दोनों जगह पे सुनील है, और सुनील दोनों जगह पे क्या है, स्ट्रेंथ अलग अलग। हम दोनों को स्ट्रेंथ अगर सेम कर दें तो कहीं ना कहीं सबका स्ट्रेंथ हमको मिल सकता है। तो हम एक काम करते हैं, हम ऐसे इसको स्ट्रेंथ निकालते हैं। क्या बोल सकते हैं कि यहाँ सुनील 2 है तो 2 का मान क्या दिया हुआ 3, 2 का मान 3 दिया। अगर हम बोले यहाँ पे ये आर मतलब रमेश, रमेश अगर 3 है तो 3 का मान क्या होगा ये हम निकाल सकते हैं। तो 3 गुना 3 9, 9/2 मतलब 9/2 को हम बोल सकते हैं 4.5। तो हम रमेश का बोल सकते हैं स्ट्रेंथ क्या आ सकता है 4.5। इस 3 के जगह पे हम क्या बोल सकते हैं, रमेश को हम 4.5 रख सकते हैं। ये एक तरीका हो गया स्ट्रेंथ निकालने का। मेरे पास वर्क क्या है, ये पूछा तीनों मिलके कितने समय में काम को करेगा, तो 12 वर्क है और तीनों जब मिल जाएगा तो स्ट्रेंथ ऐड हो जाएगा। तो इसको ऐड करते हैं, 3 2 5 4 9, 9.5। डेसिमल हटा के 10 ले आते हैं, 5 का टेबल में 19 बार में, 5 का टेबल में 2 बार में। इसका मतलब क्या आ गया 24/19। तो क्या आ जाएगा ये 1/5/19। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1/5/19। तो देखिए ऑप्शंस में कहाँ पे है 1/5/19, ऑप्शंस में है ऑप्शन नंबर डी। तो गाइज इसको आप ऐसे स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। एक तरीका मैं और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्ट्रेंथ और हम कैसे फाइंड कर सकते हैं ताकि आप अप्रोच लगाएं, कभी आप इसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए देखते हैं हम। एक तरीका तो ये था कि 2 का मान ये, 3 का मान क्या है। हम स्ट्रेंथ एक तरीका से और हम निकालते हैं, सिर्फ स्ट्रेंथ निकालते हैं, बाकी आंसर मेरा वही आने वाला है। चलिए उसको हम सीखते हैं, ठीक है। देखिए हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या है 3, यहाँ पे स्ट्रेंथ है मेरा 2। ये सुनील, ये दिनेश, ये रमेश, ये सुनील, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं कि ये जो सुनील है, ये जो सुनील है, दोनों को हम सेम कर देते हैं। सेम करने के लिए हम बोल सकते हैं, दोनों को सेम करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा 6। तो हम बोलते हैं अगर ये 6 बन जाएगा, इसका मल्टीप्लाई क्या हो गया 2 से, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा साथ वाला, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 4, ठीक है। इसको अगर हम 6 बना देंगे तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा बोलेंगे 3 से, सॉरी ये होगा 3 से, तो ये कितना आ जाएगा 9। तो एक तरीका ये है कि हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम स्ट्रेंथ निकाल पाएँ किसका किसका। ये हो गया सुनील का एक, ये हो गया दिनेश का, और ये हो गया रमेश का। अब एक बात को आपको समझना है कि यहाँ पे हम स्ट्रेंथ को किससे गुना किए, 2 से गुना किए ना। यहाँ पे स्ट्रेंथ को हम 2 से गुना किए, तो मेरा जो वर्क होगा वो भी हम डबल कर देंगे। जैसे यहाँ पे इसका वर्क क्या निकलेगा, वर्क निकलेगा मेरा 12 निकलेगा ना, तो हम वर्क को क्या कर देंगे डबल कर देंगे। वर्क मेरा क्या हो जाएगा डबल मतलब 24। अब हम इसको स्ट्रेंथ से डिवाइड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए देखते हैं, 6 4 10 9 19, 19 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा 1/5/19। तो गाइज हम ऐसे भी स्ट्रेंथ से हम इसको फाइंड कर सकते थे। तो जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे इसको सॉल्व कीजिए, लेकिन आइडिया आपके पास होना चाहिए। तो चलिए हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको सीखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 सॉल्व कीजिए इसको। क्या बोला है देखिए, बोलता है एक काम करने में बी को ए तथा सी के एक साथ करने की तुलना में 3 गुना समय लगता है, और सी को ए तथा बी के एक साथ काम करने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। तदनुसार यदि तीनों व्यक्ति एक साथ उस काम को 10 दिन में पूरा कर देते हैं तो अकेले ए को वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 53 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53 बोला है कि एक काम को करने में बी को ए तथा सी के एक साथ करने की तुलना में 3 गुना समय लगता है। मतलब बी है और एक साथ में ए और सी है, इसको 3 गुना समय लगता है। 3 गुना समय लगने का मतलब क्या है कि इसका स्ट्रेंथ इससे 3 गुना होगा, इसका स्ट्रेंथ इससे 3 गुना होगा, है कि नहीं। बोल सकते हैं इसको 3 गुना समय लगता है अगर ये टाइम है ना।
तो इसको हम क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, 1:3। ये चीज़ को आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है कि अगर इसको 3 गुना समय लग रहा है, इसको अगर 3 गुना समय लग रहा है, इसका मतलब इसका स्ट्रेंथ 3 गुना होगा। तो हम ये चीज़ को डायरेक्ट लिखेंगे, इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, 1:3। ये चीज़ क्या हो गया, स्ट्रेंथ। ठीक है, आगे आगे क्या बोला है कि सी का कंपेयर किससे हो रहा है, A+B से, और इसको क्या स्ट्रेंथ बताया गया, 2 गुना। इसका मतलब इसका स्ट्रेंथ 1 होगा तो इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, 2 होगा। तो हमसे पूछा है कि तीनों मिलकर के 10 दिन में काम कर लेता है। अगर ABC तीनों मिलकर काम करता है तो 10 दिन में काम हो जाता है। तो पूछा A अकेले कितने समय में करेगा। तो चलिए देखते हैं हम कि कैसे ये सवाल को सॉल्व करेंगे। तो गाइस सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, मेरे पास B है, मेरे पास C है, मेरे पास A नहीं है। अगर मेरे पास A का स्ट्रेंथ होगा तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो हमको सबसे पहले A का स्ट्रेंथ निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, A का स्ट्रेंथ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे कि यहाँ पर B 1 है, अगर हम B यहाँ रख देते हैं 1, तो इसका मतलब A का मान क्या निकल जाएगा, 1 बोलेंगे आप। तो बोलेंगे ठीक है, चलिए A का मान 1 हो गया। तो A का मान अगर यहाँ रख देंगे तो यहाँ पे C का मान क्या हो जाएगा, 2। तो C दोनों जगह पे अलग अलग तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये सही नहीं होगा। तो क्या करते हैं, देखिए हम बोलेंगे यहाँ पे तीनों है, ABC तीनों है, तो बोलेंगे तीनों का स्ट्रेंथ को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, अब बोलेंगे कि 4 आएगा। बोलेंगे यहाँ पे भी तीनों है, इन तीनों का स्ट्रेंथ को ऐड करेंगे तो बोलेंगे यहाँ क्या आएगा, बोलेंगे 3 आएगा। तो देखिए दोनों जगह पे ABC है, दोनों जगह पे ABC है, तो इसका मतलब दोनों जगह स्ट्रेंथ तो सेम आना चाहिए। सेम नहीं है, इसको सेम करेंगे हम। तो सेम करेंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 12। इसका मतलब इसको 12 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। इसको 12 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। इसके साथ वाला ये 4 से इंटू होगा तो 8 हो गया, ये 4 से इंटू होगा तो 4 हो गया, ये 3 से इंटू होगा तो 9 हो गया, ये 3 से इंटू होगा तो 3 हो गया। अब देखिए मेरे पास ABC कितना है, 12। ABC क्या है, 12। इसका मतलब अब हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं कि B का मान क्या हो गया, 3। B का स्ट्रेंथ हो गया 3। C का स्ट्रेंथ कितना हो गया, 4। अब हमको A का स्ट्रेंथ पता करना है। तो A हम कहीं से भी पता कर सकते हैं, यहाँ से C का हटा देते हैं। जैसे C का स्ट्रेंथ कितना है, 4। अगर बोलेंगे C यहाँ पे 4 है, इसका मतलब 9 में से 4 है, तो A कितना होगा, 5। यहाँ से पता कर सकते हैं, यहाँ से भी पता कर सकते हैं। कैसे, B कितना है, 3। तो बोलेंगे यहाँ B अगर 3 है, कितना में, 8 में से, तो A कितना होगा, 5। तो यहाँ देखिए मेरा A दोनों जगह पे सेम आ रहा है। हम इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। बोला तीनों मिलकर के काम को कितने दिन में कर लिया है, तीनों मिलकर के इस काम को, तो देखिए दोस्तों क्या बोला क्वेश्चन, तीनों मिलकर 10 दिन में करता है। तीनों का स्ट्रेंथ क्या है, 3, 4, 7 और 5, 12। इसका मतलब 12 ताकत से ये 10 दिन में काम कर लिया। इसका मतलब काम कितना हो गया, 120। बोलता है ये काम को A करेगा, तो A करेगा तो A का ताकत कितना है, A का ताकत है 5। तो 5 से डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब A पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, तो बोलेंगे 24 दिन में कर लेगा। तो गाइस समझ पाए होंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और इस तरह से उसको सीखते हैं और उसको हम देखते हैं उसका आंसर क्या आने वाला है। चलिए तो गाइस एक मिनट, अगर इसने पूछ दिया A के बारे में, B के बारे में, C के बारे में भी पूछ सकता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सिंपल है। अगर B के बारे में पूछेगा तो B का स्ट्रेंथ से डिवाइड कर दीजिए। B का स्ट्रेंथ कितना है, 3। तो 3 से डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 40 दिन। बोल देगा C के बारे में क्या होगा, तो C का स्ट्रेंथ कितना, C का स्ट्रेंथ है 4। तो 4 से डिवाइड कर देंगे, इसका C कितना दिन में कर लेगा, अकेले 30 दिन में कर लेगा। तो ऐसे किसी के बारे में पूछ सकता है, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोला, देखिए A वर्क्स 20% लेस देन B इफ़ A कैन डू अ वर्क इन 7 होल 1/2 आवर्स, देन इन हाउ मेनी आवर्स कैन B डू इट। मतलब क्या हुआ, A B से 20% कम काम करता है। कम काम करने का मतलब A का क्षमता B से 20% कम है। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ये A है, ये B है, 20% कम क्षमता है। इसका मतलब अगर ये 100 होगा तो 80 होगा। तो हम रेशियो में क्या बोल सकते हैं, 5 और 4। ये किस चीज़ का रेशियो है, बोलेंगे स्ट्रेंथ। ठीक है, आगे A बोला है कि 7.5 दिन में काम कर लेता है। अगर A 7.5 दिन में काम कर लेता है, अगर हम स्ट्रेंथ को टाइम से गुना करते, 7.5 का मतलब बोल सकते हैं 15/2। जब हम स्ट्रेंथ को टाइम से गुना करेंगे तो वर्क मिल जाएगा। वर्क क्या मिलेगा मेरा, 30। इसको क्रॉस इंटू करेंगे, क्या आ जाएगा, 30। तो इसी काम को अगर B करेगा तो कितना टाइम लगेगा ये बताना है।
तो बताइए 5 को किससे गुना करेंगे 30 आ जाए, तो बोलेंगे 6 से गुना करेंगे। इसका मतलब बी को कितना दिन लगने वाला है, 6 दिन लगने वाला है। समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 54 ईजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। एक चीज़ समझ लेना है कि कोई भी व्यक्ति काम कम कर रहा है, इसका मतलब वो काम कम करने का रीज़न क्या है कि उसका क्षमता, उसका स्ट्रेंथ क्या है, कम है। ये चीज़ को आपको समझ के रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 सॉल्व कीजिए। क्या बोला है देखिए, बोला है ए कैन डू एज मच वर्क अलोन एज बी एंड सी कैन डू टुगेदर। A and B together can do a work in 9 hours 36 minutes and C alone can do the same work in 48 hours. Accordingly, B alone how much time hours में बताना है कितना समय लेगा। क्वेश्चन से A उतना कार्य अकेले कर सकता है जितना B उससे मिलकर करता है। देखिए A अकेले उतना काम कर सकता है जितना B उससे मिलकर करता है। इसका मतलब अगर ये एक काम करेगा तो ये एक दोनों मिलकर एक काम करेगा। ये बात समझ में आया, ठीक है। और काम करेगा इसका मतलब स्ट्रेंथ है ये। आगे बोलता है ए तथा बी मिलकर काम को कितने समय में कर लिया। ए और जो बी है वो मिल करके 9 घंटा 36 मिनट में काम को कर लिया और सी अकेले 48 आवर्स में काम को किया। सी अकेले 48 आवर्स में काम को किया। तो बोलता बी उसी काम को अकेले कितने समय में करेगा। बी के बारे में पूछा है कि बी अकेले कितने टाइम में इसको करेगा। तो गाइस चलिए देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। बी के बारे में हमको पता करना है, इसका मतलब बी का स्ट्रेंथ पता करना होगा। तो हम एक काम करते हैं, देखिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे ए और बी 9 घंटा 36 मिनट में है। इस तरह से हमको एलसीएम लेने में दिक्कत होगा। मेरे पास 2 टाइम है, हम एक काम करते हैं इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 36 मिनट को बोल सकते हैं हम 3/5। 36 मिनट को क्या बोल सकते हैं 3/5। तो 9 होल 3/5। इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 5 45 दिन 48/5 48/5 आवर्स बोल सकते हैं। आइए क्या है 48 आवर्स है। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा। देखिए गाइस ये फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में, एलसीएम कैसे लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका समझ लीजिए। जब फ्रैक्शन में होगा तो जो आपका डिनोमिनेटर पार्ट में है उसको आप इग्नोर कीजिए। बोलेंगे ऊपर में दोनों में क्या 48 48, तो यहाँ बोलेंगे एलसीएम क्या होगा 48। ये चीज़ समझ में आए। अब देखिए यहाँ कैसे पता करेंगे स्ट्रेंथ क्या आने वाला। इससे इसको डिवाइड करेंगे, जब 48 से डिवाइड करेंगे तो 5 ऊपर चल जाएगा, इसका मतलब यहाँ 5 बच जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये इसका स्ट्रेंथ निकल गया। अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये स्ट्रेंथ किसका है, बोलेंगे ए प्लस बी का स्ट्रेंथ है। ये स्ट्रेंथ किसका है, बोलेंगे सी का स्ट्रेंथ है। ठीक है, यहाँ तक समझ। अब देखिए बोलेंगे यहाँ पे दोनों मिलकर के आधा आधा काम कर रहा है। कहने का मतलब ए जितना काम करता है उतना ही बी और सी करता है। इसका मतलब दोनों का स्ट्रेंथ को हम बांट सकते हैं बराबर बराबर, इस ग्रुप में इस ग्रुप में। तो यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ कितना है, बोलेंगे टोटल स्ट्रेंथ है मेरा 5 और 1 6। इसका मतलब इसका 3 स्ट्रेंथ होगा तो इसका 3 स्ट्रेंथ होगा। अब जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है ये सी है, सी का स्ट्रेंथ कितना है 1। इसका मतलब सी जो है सी एक स्ट्रेंथ है 3 में से। तो बी कितना होगा, बी बोलेंगे 2 होगा। तो तीनों का स्ट्रेंथ मेरे पास है, ए का, बी का और सी का। तो अब देखिए क्या बोला क्वेश्चन बोला है कि बी के बारे में, बी अकेले कितने टाइम में करेगा। तो बी का स्ट्रेंथ मिल गया हमको, बी का स्ट्रेंथ कितना है 2। तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो बी के बारे में पता चल गया। बी कितने टाइम में करेगा, बोलेंगे 24 आवर्स में करेगा। तो गाइस ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 55। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 56 में चलते हैं और उसको भी सीखते हैं। कैसा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है, कमेंट करके बताते रहिएगा। और दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिएगा। अपने इस बीआर क्लासेस के ग्रुप को बड़ा करना है, इसको शेयर करते रहिएगा। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा तक लोगों तक इसको पहुंचाना है वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 सॉल्व कीजिए। क्या बोला देखिए 56। प्रतिभा इज 3 times बेटर देन सोनिया एंड देयरफॉर इज एबल टू कंप्लीट अ टास्क इन 60 days लेस देन सोनिया। इन हाउ मेनी डेज कैन प्रतिभा एंड सोनिया सेपरेटली कंप्लीट दैट टास्क रिस्पेक्टली। क्या बोला देखिए, प्रतिभा सोनिया से 3 गुना दक्ष है, मतलब प्रतिभा का स्ट्रेंथ ज़्यादा है।
ये स्ट्रेंथ मिल गया मेरे पास। ठीक है, आगे क्या बोला, जिसके कारण सोनिया को ये काम करने में 60 दिन कम लगता है प्रतिभा से। तो हम बोले ना ये स्ट्रेंथ है, हमको टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है, तो हम इसको क्रॉस करके टाइम में चेंज कर लेंगे। ये क्या निकला, टाइम का रेशियो निकला। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, तो बोलेंगे यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 2 का है। तो हम बोलेंगे रेशियो में 2 का डिफरेंस है और टाइम में 60 दिन का डिफरेंस है। तो 1 बराबर क्या निकला, 30। इसका मतलब प्रतिभा जो काम 30 दिन में कर लेती है, सोनिया को वही काम करने में 90 दिन लगता है ना। तो हमको क्या पूछा है, यही पूछा है कि दोनों अलग अलग इस काम को कितने समय में करेंगे। तो इसका मतलब प्रतिभा जो है इस काम को 30 दिन में करेगी और जो सोनिया है इसको 90 दिन में करेगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 30 और 90। तो आसान क्वेश्चन था गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में और उसको सीखते हैं। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 57। देखिए 57 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है, बोला है इफ़ द वर्क डन बाय x + 4 persons in x + 5 days is equal to the work done by x - 5 persons in x + 20 days, then give the value of x। अच्छा क्वेश्चन है। बोला क्या है कि x + 4 व्यक्ति द्वारा x + 5 दिन में किया गया कार्य x - 5 व्यक्तियों द्वारा x + 20 दिन में किए गए कार्य के बराबर है। तो सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला है, ध्यान दीजिए। एक चीज़ हम समझ लेते हैं कि स्ट्रेंथ को जब हम इंटू करते टाइम से तो क्या मिलता है, वर्क मिलता है। तो दोनों जगह पे देखिए स्ट्रेंथ और टाइम दिया है, इसका मतलब इसका वर्क दोनों बराबर है। दोनों को बराबर रख के हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इसका मतलब पहला x + 4 ये स्ट्रेंथ है और ये इसका टाइम क्या है, x + 5। तो ये एक वर्क बन गया स्ट्रेंथ और इंटू टाइम, जो कि किसके बराबर है, ये है मेरा x - 5 और x + 20 के बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x², इससे इसको इंटू करेंगे तो 5x, इससे इसको इंटू करेंगे तो 4x, तो मतलब 9x, इससे इसको इंटू करेंगे तो +20, इसको इंटू करेंगे तो x² - 5x और +20x मतलब +15x, ये हो जाएगा -100। x² दोनों जगह पे काट देते हैं x² को, ये x² कट गया, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या बच जाएगा मेरा 6x, ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा 120। तो x का मान क्या निकला मेरा 20। तो हमसे क्या पूछा x का मान, तो मेरा आंसर क्या होगा 20। तो गाइस एक तरीका ये है जिसको हम सॉल्व कर पाएँ। ऑप्शन भी पुट कर सकते थे, आसानी से आपका आंसर आ सकता था। जैसे क्या करते हैं, जैसे मेरे पास ऑप्शन से 20, 25, 30 और 15। तो जब हमसे x का मान पूछेगा हम बोलेंगे आपको कि आप ऑप्शन भी पुट करने सीखिए। जैसे x का मान यहाँ 20 है तो हम यहाँ बोलेंगे 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, ये 20 और 5 कितना हो जाएगा 25, 20 में से 5 गया मतलब 15 और 20 और 20 कितना हो गया 40। दोनों बराबर है। देखिए 15 को 40 से गुना करेंगे 600 और 25 को 24 से गुना करेंगे 600, 25 गुना 25 625, एक बार 25 कम कर देंगे 600, मतलब दोनों क्या आ गया बराबर। इसका मतलब मेरा आंसर कौन हो जाएगा 20। ऐसे भी आप जल्दी आप देख सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपके पहले पेपर में पूछे गए हैं और हम आगे आने वाले जितने भी वीडियो होंगे उनमें भी सारे क्वेश्चंस को लेंगे। मैंने जैसे आपको कहा है कि जब ये टाइप हम पूरा कर लेंगे, जितने भी टाइम एंड वर्क में टाइप है, उसके बाद हम जो रिसेंट एग्ज़ाम हुए हैं टाइम एंड वर्क से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेपर में, उन सारे क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिससे आपको आने वाले पेपर में काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। और जब आपका रेलवे का जैसे एग्ज़ाम्स का डेट जब आ जाएगा, कुछ भी नोटिफिकेशन आता है रेलवे का एग्ज़ाम, NTPC का एग्ज़ाम, ग्रुप डी, तो उस समय भी हम एक प्रैक्टिस सेशन चलाएंगे स्पेशली फॉर रेलवे के लिए, जिसमें भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा।
तो आप कंटिन्यू इस वीडियो पे हमारे चैनल पे जुड़े रहिएगा, जिससे आपको काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है। और हम आगे जाके रीजनिंग के भी कुछ चैप्टर्स देखने वाले हैं। जैसे ये टाइम एंड वर्क का चैप्टर ख़त्म होगा तो हम फिर रीजनिंग का भी कुछ स्टार्ट करेंगे, उसमें भी काफ़ी बढ़िया तरीके से हम उसको सीखेंगे। आपको लगेगा नहीं कि हम कहीं भी आपको कुछ प्रॉब्लम होगा, बहुत आसानी तरीके से सीखेंगे, जैसे हम हर एक वीडियो में देख पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोला है? अ मैन एंड अ वुमेन वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज। द रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसी in doing that work is 3:2. Accordingly, how many days will it take for that woman to complete that work alone? मतलब एक पुरुष और एक स्त्री साथ साथ काम करते हुए कार्य 18 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, उस कार्य को करने में उनकी दक्षता का अनुपात 3:2 रहता है। तदनुसार उस स्त्री को अकेले वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? जब भी काम का बात होता है, काम कितने समय में पूरा होगा, तो आपको एक चीज़ समझ लेना है, काम पूरा होने में स्ट्रेंथ मेरे पास है तो हम बहुत आसानी से उसको बता सकते हैं। तो हमको सबसे पहले माइंड में आना चाहिए स्ट्रेंथ क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 58, अगर एक मैन है और वुमेन है, ये मिलके काम करते हैं, बोला गया है कि काम 18 दिन में पूरा हो जाता है ना। और क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ? क्वेश्चंस में दिया है कि दोनों का स्ट्रेंथ पता है। मेन का स्ट्रेंथ कितना है? 3, और वुमेन का स्ट्रेंथ कितना है? 2। हमसे पूछा है कि वुमेन अकेले इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो देखिए गाइस, दोनों मिल करके इस काम को किया है, इसका मतलब बोल सकते हैं कि दोनों का स्ट्रेंथ कितना है, जोड़ देंगे तो 5। इसका मतलब टोटल जो वर्क होगा वो ये होगा, टोटल वर्क। हमसे पूछा है कि वुमेन कितने दिन में करेगा, तो वुमेन का स्ट्रेंथ से डिवाइड कर देना है। तो वुमेन का स्ट्रेंथ कितना है? 2। इसका मतलब डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 9 × 5, मतलब वुमेन जो है इसको कंप्लीट 45 दिन में कर लेगी, एक वुमेन। तो गाइस समझ गए होंगे, इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 और उसको भी हम सॉल्व करते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका हर क्वेश्चन जो है 30 सेकेंड, 32 सेकेंड, 40 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड में आप 1 मिनट के अंदर क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और एग्ज़ाम्स में ऐसा ही आप प्रैक्टिस जब करके जाएंगे तभी आप क्वेश्चंस को जल्दी कर पाएंगे और अपना टाइम सेव कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके किसी भी चीज़ में, चाहे आप पढ़ाई से हो चाहे और भी किसी चीज़ में। तो बोलता है अभ्यास ही आपको सफल बनाता है। तो अभ्यास करना है, अभ्यास करेंगे आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 सॉल्व कीजिए। देखिए क्या बोला क्वेश्चन नंबर 59, बोला है एस टी एंड यू टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज इफ़ द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एस टी एंड यू इज़ 20, 15, 12 रिस्पेक्टिवली, देन इन हाउ मेनी डेज कैन यू अलोन कंप्लीट द वर्क। तो गाइस इजी क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, वैसा ही करना है जैसे अभी हम लोग सॉल्व किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 देखिए क्या है, एस है, टी है और यू है। ये तीनों जो है का स्ट्रेंथ क्या दिया हुआ है? इसका दिया है 20, 15 और 12। ठीक है यहाँ तक। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि तीनों मिल करके इसको 30 दिन में करता है। इसका मतलब तीनों मिल जाता है तो काम 30 दिन में हो जाता है। तो हम बोलेंगे तीनों मिल के किया तो वर्क क्या होगा? वर्क कैसे पता चलेगा? मेरे पास टाइम है और मेरे पास स्ट्रेंथ भी है, तो तीनों का ऐड कर देते हैं। 12, 15, 27 और 20, 47। इसको अगर हम इंटू कर दिए तो ये क्या मिल गया? मेरा वर्क। हमसे पूछा किसके बारे में? हमसे पूछा है कि यू के बारे में, तो यू से डिवाइड कर देंगे। यू का स्ट्रेंथ कितना है? यू का स्ट्रेंथ है 12। तो 6 का टेबल में 2 बार में, 6 का टेबल में 5 बार में, 47 × 5, 50 × 5 250 और 3 × 5 15, माइनस कर देंगे मतलब 235, 235/2। तो यू को कितना टाइम लगेगा? 235/2 दिन लगेगा। तो गाइज चलें आगे क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। चलिए और 2 क्वेश्चंस करेंगे आज की वीडियो में, आज के सेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 60 सॉल्व कीजिए। बोला है ए कैन डू अ वर्क इन हाफ इन अ डे while B can do the whole work in a day. B can do half a day's work in one day. The ratio of their efficiency is work. 1 मिनट, कुछ मिस्टेक्स है इंग्लिश में,
हिंदी में देखते हैं। बोला है ए किसी कार्य को एक दिन में आधा कर सकता है जबकि बी एक दिन में उस पूरे कार्य को कर सकता है। सी के एक दिन के कार्य को बी एक दिन में आधा कर सकता है। देखिए यहाँ सही बताया। तो कार्य में उनकी दक्षता का रेशियो बताइए, मतलब क्या एफिशिएंसी है, क्या उनका स्ट्रेंथ है, ये रेशियो बताना हमको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 60 बोलता है ए और बी के बारे में। ए किसी कार्य को एक दिन में आधा कर सकता है जबकि बी एक दिन में उसे पूरा करता है। तो ए आधा किया, बी पूरा कर रहा है, टाइम सेम ले रहा है, इसका मतलब बी का स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा कितना है, ए से 2 गुना है, क्योंकि ए आधा करता है, बी पूरा कर लेता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या मिल गया, 1 और 2। ये चीज़ समझ गए। आगे देखते हैं और क्या बताया है। फिर क्या बोला है कि सी के एक दिन के कार्य को बी एक दिन में आधा करता है, मतलब सी एक दिन में जितना काम करता है बी आधा काम करता है। तो फिर से बोल सकते हैं सी का जितना स्ट्रेंथ है बी का आधा स्ट्रेंथ है सी के द्वारा। सी से कंपेयर करेंगे तो बी का स्ट्रेंथ क्या होगा, आधा। तो सी आधा है, सॉरी बी आधा है सी के कंपेयर में, इसका मतलब ये आधा है। तो इसका पूरा क्या होगा, बोलेंगे इसका पूरा क्या होगा, 4 होगा। समझ गए। तो हमसे यही पूछा है कि तीनों का स्ट्रेंथ क्या होगा। तो स्ट्रेंथ क्या होगा, 1:2:4। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 60 कंप्लीट हो गया, यही पूछा था। तो लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 61, चलिए उसको भी हम देख लेते हैं और आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू 11/19 ऑफ अ टास्क एंड द सेम टाइम बी एंड सी टुगेदर कैन डू 14/19 ऑफ द सेम वर्क। अकॉर्डिंगली व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वर्किंग ऑफ ए बी एंड सी। देखिए क्या बोला है, बोलता है ए तथा बी मिलकर एक कार्य का 11/19 भाग कर सकता है। ए और बी मिल करके काम का 11/19 भाग कंप्लीट करता है, ठीक है। उतने ही समय में, जितना समय ये लिया उतने ही समय में बी और सी मिल करके 14/19 वर्क करता है, मतलब 19 काम है उसमें से 14 काम कंप्लीट कर लेता है। तो हमसे क्या पूछा है कि ए बी सी का रेशियो बताना है स्ट्रेंथ का। क्या है स्ट्रेंथ, कैसे पता करेंगे इसमें। तो गाइस देखिए कैसे इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। हमको ये पता है कि ए और बी जो है 19 में से 11 काम करते हैं और बी और सी 19 में से 14 काम करते हैं। इसका मतलब ये जो काम है दोनों बराबर समय में करते हैं। तो यहाँ पे टोटल काम कितना है, 19। अगर हम बोलेंगे कि ये यहाँ पे पूरा कितना काम हो रहा है यहाँ पर, तो बोलेंगे यहाँ ए बी बी सी मिल के कितना काम किया, तो बोलेंगे ए बी बी सी मिल करके 11 और 14 मतलब 25 काम किया। हम बोलेंगे कितना काम किया, 25 काम किया। करना कितना था, 19। इसका मतलब 6 काम ज़्यादा हो गया। 6 काम ज़्यादा होने का रीज़न क्या हो सकता है, तो 6 काम ज़्यादा होने का रीज़न है कि बी 2 बार काम कर लिया। इसका मतलब जो ज़्यादा काम है वो बी के कारण हुआ। तो हम बोल सकते हैं बी जो है वो 6 काम को कर रहा है। इसका मतलब बी का स्ट्रेंथ कितना हो गया, 6। ये चीज़ समझ में आया। हम बोलते हैं अगर बी 6 है, यहाँ पे दोनों मिल करके 11 है, इसका मतलब ए कितना होगा, तो बी 6 है तो ए कितना होगा, 5। इसका मतलब ए हो गया 5। अब बोलेंगे सी कितना होगा, तो बोलेंगे बी यहाँ पे 6 है और दोनों मिल करके 14 है। इसका मतलब सी कितना होगा, बोलेंगे सी 8 होगा। तो सी कितना होगा, 8। हमसे यही पूछा था कि ए बी सी का स्ट्रेंथ क्या है, तो मेरा आंसर क्या होगा, 5 6 8। तो ये मेरा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 61 का, जो कि अच्छा क्वेश्चन था। तो गाइज़ हमने आज कुल टोटल 12 क्वेश्चंस किए, 12 क्वेश्चंस किए। कैसा लगा आपको वीडियो, समझ में आया सारा क्वेश्चंस, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना जो ये BR क्लासेस का एक ग्रुप है, BR क्लासेस का जो ये टीम है, इसको बड़ा करना है। और हम आपके लिए अभी रेगुलर वीडियो लेकर के आ रहे हैं। हो सकता है कि मैं आपके लिए एक दिन में 2 वीडियो लेकर के आऊँ, अगर आप अपना सपोर्ट दिखाते हैं तो गाइज़ चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हम आपके लिए कैलकुलेशंस का एक पार्ट लेके आएंगे, ठीक है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।